नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में हमेशा सुख शांति और समृद्धि क्यों रहती है और कुछ घरों में बिना किसी कारण के कलेश, बीमारी और आर्थिक परेशानियां लगी रहती हैं? इसका जवाब है वास्तु। और अगर आपका घर वास्तु के अनुसार नहीं बना है तो घबराइए मत, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा वास्तु पूजा का वो रहस्य जो आपके घर में की नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से खत्म कर सकता है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल आज, जहां हम वैदिक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझाते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज का विषय है घर में वास्तु पूजा का महत्व, क्यों करें, कैसे करें और क्या होता है इससे। सबसे पहले समझते हैं वास्तुशास्त्र क्या है। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के संतुलन पर आधारित है। हमारा इन पांचों तत्वों से घिरा होता है। जब ये तत्व सही दिशाओं में संतुलित होते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होता है, परिवार में स्वास्थ्य और धन का आगमन होता है, मानसिक शांति बनी रहती है। लेकिन जब यह संतुलन बिगड़ता है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता है। वास्तु दोष के संकेत क्या हैं? अब सवाल है कि आप कैसे पहचानें कि आपके घर में वास्तु दोष हैं। तो ध्यान दीजिए कुछ संकेतों पर। पहला, आर्थिक परेशानी। कमाई तो होती है लेकिन पैसा टिकता नहीं। स्वास्थ्य समस्या, परिवार के सदस्य बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। तीसरा, पारिवारिक कलह, बिना कारण झगड़े और मनमुटाव होते रहते हैं। चौथा, नींद ना आना, घर में रहने पर मन बेचैन और नकारात्मक रहता है। पांचवा, कैरियर में रुकावट, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। अगर इनमें से दो या अधिक समस्या आपके घर में हैं तो वास्तु पूजा आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। वास्तु पूजा क्यों करें? वास्तु पूजा को वास्तु शांति पूजा भी कहते हैं। यह पूजा वास्तु देव को प्रसन्न करने और घर की नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए की जाती है। शास्त्रों के अनुसार हर भूखंड में एक देवता निवास करते हैं और इनमें वास्तु पुरुष कहा जाता है। यदि उनकी पूजा अर्चना नहीं की जाती है तो वे अप्रसन्न होकर उस घर में रहने वाले को कष्ट देते हैं। वास्तु पूजा के 3 प्रमुख उद्देश्य। नए घर में प्रवेश से पहले, गृह प्रवेश से पहले वास्तु पूजा करने से घर की नवीन सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है। दूसरा, पुराने घर पर दोष निवारण के लिए। अगर बिना पूजा के घर में वर्षों से रह रहे हैं तो यह दोषों को शांत करती है। तीसरा, नवीनीकरण या मरम्मत के बाद घर में कोई बड़ा निर्माण कार्य हुआ हो, बाद में वास्तु पूजा आवश्यक मानी जाती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, वास्तु की पूजा विधि। तो वास्तु की पूजा विधि में सबसे पहले शुभ मुहूर्त। वास्तु पूजा के लिए रविवार या बुधवार का दिन शुभ माना जाता है। पंचांग, शुभ मुहूर्त अवश्य देखें। पूजा सामग्री, कलश, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि। पंच पल्लव, 5 पेड़ के पत्ते, 9 धान्य, 9 प्रकार के अन्न, लाल वस्त्र, रोली, अक्षत, दीप, अगरबत्ती, कपूर। वास्तु यंत्र यदि उपलब्ध हो तो। पूजा विधि। चरण पहला, अगर घर की अच्छी सी तरह सफाई की घर की सबसे पहले अच्छी तरह सफाई करें। नकारात्मक ऊर्जा को सबसे पहले गंदगी में बसती है। दूसरा, ईशान कोण, उत्तर पूर्व में पूजा स्थल स्थापित करें। यह दिशा देवताओं की मानी जाती है। तीसरा, कलश स्थापना करें और उसमें पंचामृत भरें। चौथा, वास्तु पुरुष का आह्वान करें और उन्हें पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। पांचवा, वास्तु पुरुष का मंत्र 108 बार जप करें। ओम वास्तु पुरुषाय नमः, ओम नमो भगवते वास्तुदेवाय, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय स्वाहा। छठवां चरण, घी और अमिग्धा से अग्नि को आहुति दें। हवन वायु और शुद्ध करता है और घर की ऊर्जा को बदलता है। परिवार के सभी सदस्यों के सहित घर के प्रत्येक कमरे में गंगा जल छिड़कें। अंत में ग्रामीण गरीब या ब्राह्मण भोज अवश्य दान करें। वास्तु पूजा के बाद अधिकांश
परिवारों ने महसूस किया है। घर का वातावरण शांत और सकारात्मक हो जाता है, परिवार के सदस्यों की सेहत सुधार हो जाता है, आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है, बच्चों की पढ़ाई और कैरियर में प्रगति आने लगती है, दाम्पत्य जीवन में सुधार होने लगता है, घर में सोते समय गहरी और शांत नींद आती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हजारों वर्ष से परखा हुआ वैदिक विज्ञान है। कुछ जरूरी सावधानियाँ। पूजा हमेशा किसी योग्य पंडित या वास्तु विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में करें। पूजा के दिन घर में नकारात्मक बातें, झगड़ा या अशुद्धता ना हो। टूटी हुई मूर्तियाँ, बंद घड़ी और कांटेदार पौधे घर से हटाएं। उत्तर पूर्व दिशा की में शौचालय कभी ना बनाएं, बिना भारी सामान रखें। पूजा के बाद नियमित रूप से घर की साफ सफाई और दीपक जलाने की आदत बनाएं। तो दोस्तों, वास्तु पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह आपके घर की एक ऊर्जावान और समृद्ध आश्रय बनाने का विज्ञान तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर की वास्तु समस्याओं को अलग वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में बताएं। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय वास्तुदेव।